नमस्ते। विशेष शिक्षा के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्व शैक्षणिक विकास किस तरह से हुआ, इस श्रृंखला में ये छठा वीडियो है मेरा। और आज हम बात करेंगे जेम्स थॉमसन के प्रयास, जो कि 1843 से लेकर 1853 तक के समय काल के दौरान हुए। और इसमें कहा जाता है कि इस इस प्रयास के तहत जो सबसे बड़ा काम हुआ वो था जेम्स भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1904 में आया था। इसके आने के भी बहुत से कारण थे, उसमें से कुछ मुख्य बातें हैं कि ये क्यों आया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान प्रशासन का ऐसा मानना था कि शैक्षणिक स्तर में गिरावट का मुख्य कारण निजी प्रबंधन रहा है, और इस निजी प्रबंधन के कारण लगातार इस शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आ रही है। और साथ ही उच्च शैक्षणिक संस्थान, जो कि राजनीतिक क्रांतिकारियों का उत्पादक स्थल बन चुके थे, उस कारण भी काफी ब्रिटिश सरकार को परेशानियां हो रही थी। इसके अलावा राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों का मानना था कि सरकार देश में निरक्षरता को कम करने के लिए, शिक्षा के विकास के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही है। इसीलिए 1902 में ब्रिटिश सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए रैली आयोग का गठन किया, जिसका कार्य था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना और उसकी स्थिति को सुधारना, ये इसका मुख्य कार्य था। अब जो ये रैली आयोग आया, रैली आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था। इस अधिनियम की मुख्य बिंदु जो निम्न प्रकार से थे कि पहला तो ये विश्वविद्यालयों में शिक्षा और शोध पर अधिक जोर दिया जाए। विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों की संख्या और उनके कार्यकाल को कम कर दिया गया, और अधिकांश शोधार्थियों को सरकार द्वारा नामित किया गया। सरकार को विश्वविद्यालयों की सीनेट के विनियमों को वीटो करने का अधिकार प्राप्त हो गया इस आयोग के द्वारा, और सरकार सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों को परिवर्तित कर सकती थी या फिर स्वयं द्वारा निर्मित नियमों को लागू कर सकती थी। यह अधिकार सरकार को यहाँ पे मिल चुका था। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों से निजी कॉलेजों को संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया। शोधार्थियों को सरकार द्वारा नामित किया गया था, क्योंकि ऐसा ये मानते थे कि नामित किए हुए विद्यार्थी ही इन शोध में आगे जाएंगे, और इसी व्यवस्था के तहत हम उनको ये अनुदान 5 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक का अनुदान देने का प्रावधान था। ये हमारा एक ही बिंदु 2 बार आ गया, माफ कीजिएगा। इस समय जो ये अधिनियम चल रहा था, इस दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसने दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालयों पर कठिन नियंत्रण स्थापित कर दिया, और इस तरह से इस आयोग के द्वारा विश्वविद्यालयों की शुरुआत हो गई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी जानकार को जो इस स्पेशल एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो उनको प्लीज शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।